हेलो फ्रेंड्स, सिमरन्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम अपनी किचन में यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सी बस 3 से 4 मिनट में बनने वाली रेसिपी बनाने जा रहे हैं और वो है वेज फ्राइड राइस। वेज फ्राइड राइस पर्सनली मेरी भी बहुत ज़्यादा फेवरेट रेसिपी है। वेज फ्राइड राइस बनाना भी बहुत ही आसान है और घर में अगर आपके पास बॉइल्ड राइस अगर बच जाए या तो फिर आपके पास रात के बचे हुए चावल हो तब भी आप इसे बड़ी आसानी से बना सकते हैं और बनाने के लिए ज़्यादा समय भी नहीं लगता और बहुत ज़्यादा चीज़ें भी नहीं। जितनी भी चीज़ें लगती है घर में हमेशा अवेलेबल रहती है। तो चलिए फिर इसे बनाने के लिए हमें जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने लिया है बासमती राइस और बासमती राइस को मैंने बहुत ही अच्छे से बॉईल कर लिया है। अगर आपके पास बॉईल किए हुए राइस नहीं है और अगर आपके पास बचे हुए राइस है रात के तो आप उससे भी इसे बना सकते हैं। लेकिन जब भी आप राइस को बॉईल करोगे एक बात का हमेशा खास ध्यान रखना है कि राइस को हमें फुल कुक करना है और उसके बाद एक प्लेट में अच्छे से निकाल के रख देंगे ताकि जो राइस है ना वो एक दूसरे से चिपके ना। साथ ही में अब हमें कुछ वेजीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है प्याज, शिमला मिर्च, फ्रेंच बीन्स, लाल कलर की शिमला मिर्च भी यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल थी इसलिए मैंने वो भी ले ली है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, बस राइस को कलरफुल बनाने के लिए मैंने इसे ये ले लिया है। पत्ता गोभी, गाजर, हरी प्याज और प्याज का जो वाइट पार्ट है वो भी मैंने ले लिया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी ही चीज़ों को मैंने बहुत ही ज़्यादा बारीक बारीक अच्छे से कट कर लिया है। इनके अलावा अब हमें चाहिए नमक और विनेगर। रेड चिली सॉस ले लिया है, साथ ही में ले लेंगे डार्क सोया सॉस, ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्चों का पाउडर हमें चाहिए। हरी मिर्च ले ली है मैंने, 3 हरी मिर्च ली है जिसको कि मैंने बहुत बारीक इस तरह से चॉप कर लिया है। और साथ ही में अदरक और लहसुन को लिया था जिसको मैंने क्रश कर लिया है यानी कि थोड़ा सा दरदरा कूट लिया है। बहुत भी ज़्यादा बारीकी से नहीं करेंगे, आप अगर चाहे तो पेस्ट भी ले सकते हैं या बारीक काट के भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इस तरह से यहाँ क्रश करके डाला है। तो चलिए अब अपने सारे इंग्रेडिएंट्स देख लिए हैं, अब हम जल्दी से चलते हैं इसे बनाने की तरफ। तो आज मैं यहाँ पे जो वेज फ्राइड राइस बनाने जा रही हूँ उसे किसी नॉनस्टिक पैन में या नॉनस्टिक कढ़ाई में नहीं बनाऊँगी। आज मैं इस कढ़ाई में इसे बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कढ़ाई जो है मैंने रख दी है और कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल दूँगी तेल। यहाँ पे मैं सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अगर चाहें तो रिफाइन ऑयल भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप जब भी देखोगे कि एक चाइनीज़ फ्लेवर, जब चाइनीज़ हम बाहर खाते हैं उसकी एक अलग ही खुशबू, एक अलग ही फ्लेवर होता है और वो आता है सरसों के तेल के। उसकी वजह से यहाँ पे मैं थोड़ा सा सरसों का ऑयल यहाँ पे डाल रही हूँ। तो अब तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे और मेक श्योर जब भी आप चाइनीज़ बनाएंगे तो गैस की जो फ्लेम है वो हाई होनी चाहिए। हाई फ्लेम पे ही हमें इसे फटाफट से कुक करना है। बस 2 से 3 मिनट में ही हमारी जो रेसिपी है ना वो बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तेल जो है ना अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च और इन सबको हमें बहुत ही अच्छे से मिक्स करके इसका कलर जो है वो चेंज होने तक के फ्राई कर लेना है। मेक श्योर गैस की फ्लेम आपने हाई रखनी है और हाई फ्लेम पे ही इसे जल्दी जल्दी से बना लेना है। मैं इसमें ऐड कर दूंगी प्याज, साथ ही मैं ऐड कर दूंगी गाजर और अच्छे से चला लूँगी। ये देखिए गैस की फ्लेम हाई है और मैं बहुत ही जल्दी जल्दी से इसे अच्छे से चला रही हूँ। अब इसी के साथ साथ मैं बाकी के सारे वेजेस भी ऐड कर दूंगी। फ्रेंच बीन्स, शिमला मिर्च, और यहाँ पे जो हमने वाइट पार्ट लिया था हरी प्याज का वो भी डाल देते हैं और इन सबको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब ये इस तरह से फ्राई हो रहा होगा ना तभी हम इसमें डाल देंगे काली मिर्चों का पाउडर और इसे भी अच्छे से चला लेंगे। और अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ पत्ता गोभी और इसको भी अच्छे। तो अब यहाँ पे मैं बीच में इस तरह से थोड़ी सी जगह बना लूँगी और यहाँ पे अब बारी आती है सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स की, जो आपको मैंने इंग्रेडिएंट्स में नहीं दिखाया था। तो वो है यहाँ पे मैगी की मैंने चिकन वाली क्यूब ले ली है, चिकन स्टॉक वाली। आप वेज क्यूब भी ले सकते हैं या तो इसे स्किप कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। इसके लिए मैंने यहाँ आपको इंग्रेडिएंट्स में नहीं दिखाया, लेकिन मुझे इसका टेस्ट पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं यहाँ पे ये डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ये बस टेस्ट इन्हांसर का काम करता है। तो बस इसी तरह से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ऐसे मिक्स करने के बाद सभी सब्जियों को अच्छे से मिला लेंगे।
और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो सब्जियां हैं ना एकदम अच्छे से परफेक्टली फ्राई हो चुकी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है, तो बस उसी लिए यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी रेड चिली सॉस और डार्क सोया सॉस। साथ ही में डाल देते हैं विनेगर, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा सॉल्ट भी यहीं पे ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट थोड़ा सा केयरफुली ऐड करें क्योंकि मैंने राइस बॉईल करते वक्त भी इसमें सॉल्ट ऐड कर रखा था, और जैसे कि चिकन क्यूब मैंने यहाँ पे डाली है उसमें भी काफ़ी सारे सॉल्ट रहता है। अब यहाँ डाल देते हैं थोड़ी सी हरी प्याज बारीक कटी हुई, और डाल देंगे राइस। अब बहुत ही अच्छे से हमें इसे मिक्स करते जाना है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं बहुत ही हल्के हाथों से नीचे का जो मसाला है उसको इस तरह से ऊपर की तरफ लाते हुए अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो राइस है ना वो टूटेंगे नहीं, और मसाला जो है वो एकदम अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो कि मैंने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है, और काफ़ी कलरफुल हमारे जो राइस है वो दिख रहे हैं। तो बस अब करना क्या है, बस अब हमारे जो राइस है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। बस हाई फ्लेम पे 2 मिनट तक इसे अच्छी तरह से चला लेंगे, और उसके बाद मैं इसे सर्विंग डिश में निकाल लूँगी। ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट जो हमारे राइस है ना वो पककर बिल्कुल तैयार है, और एक एक दाना कितना खिला खिला है, और हमारे जो वेजीज है उसकी वजह से इसे काफ़ी अच्छा कलर आ गया है। तो अब आप ये देखिए, बहुत ही सिंपल, बहुत ही डिलीशियस, और बस 3 मिनट में ही हमारे जो वेज फ्राइड राइस है ना वो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और यहाँ पे मैंने इसे सर्विंग डिश में निकाल लिया है, और थोड़ा सा हरा प्याज के साथ में इसे गार्निश कर दिया है। आप देख सकते हैं कि कितना परफेक्ट इसे लुक आया है। और टेस्ट का तो क्या कहना, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ये रेसिपी है, और बिल्कुल वैसा ही टेस्ट यहाँ पे आता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए, मुझे पता है ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो इसे ट्राई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।